बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सदीक और हमारा चैनल है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। डेरिवेटिव्स के रूल हम पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स हमने की, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव, उनके रूल्स और साथ साथ इकोनॉमिक एप्लीकेशन सिंपल एग्जांपल के साथ। आज नया टूल है डेरिवेटिव में, उसको डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में ये फ़र्क है कि जो डेरिवेटिव है वो कोशल फॉर्म में जो है ना वो हम यूज़ करते हैं कोशल फॉर्म में, जैसे डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन जो डिफरेंशियल है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, कोशल फॉर्म में नहीं होता। जिस तरह डी वाई, ये नोटेशन है डिफरेंशियल की, नीचे डी एक्स नहीं होगा बल्कि डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में। ये डेरिवेटिव ऐसे ही है, और लेकिन ये इसकी इंक्रीमेंटल चेंज इन एक्स जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। देखिए अब डी वाई एक ही है, अगर मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, देखिए डी वाई रह जाता है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ डेरिवेटिव बन जाती है। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू डी एक्स, सो डिफरेंशियल। एग्जाम्पल, y इज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x पावर 6 प्लस 3 प्लस 10 डी वाई, देखिए डी वाई मैंने लिखा है, इज इक्वल टू 30x पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तमाम के तमाम वही रूल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ अब क्या आएगा dx, ये फ़र्क है। ये उसी तरह डेरिवेटिव है लेकिन इसके साथ dx आ जाता है, ये है डिफरेंशियल। जो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो टोटल डिफरेंशियल है, उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। टोटल डिफरेंशियल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल में, टोटल डिफरेंशियल में ये होता है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, फिर थर्ड वेरिएबल। लेकिन टोटल डिफरेंशियल की ये खूबी है कि हम एक ही फॉर्मेट में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसी को टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। जिस तरह z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो dz, देखिए अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस z विद रिस्पेक्ट टू y dy। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम fx का नोटेशन यूज करते हैं और y के लिए ये देखिए कोई भी सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन लेते हैं और फिर उसका टोटल डिफरेंशियल हम लेते हैं। z इज फंक्शन ऑफ, दो वेरिएबल x और y ले लेते हैं, 2x3 एक सिंपल सा फंक्शन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y क्यूब। करना क्या है कि fx पहले ले लें 6x प्लस, देखिए यहाँ x का डेरिवेटिव लेना है 2x, यहाँ पर y कांस्टेंट अपीयर हो रही है, कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसा 2 को यहाँ पर हम 2, देखिए 2 एज इट इज रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी y मल्टीप्लाई हो रही है, सो ये y स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। और क्योंकि ये y ऐड हो रहा है इसलिए ये 0, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। fy अब ये 0 रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, डेरिवेटिव हमने अब किसका लिए y स्क्वायर का जो कि 2y है, x स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 3y स्क्वायर। अब dz इज इक्वल टू, ये हमने कर लिया पहले, 6x प्लस 2xy स्क्वायर इंटू dx प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy। ये देखिए ये टोटल डिफरेंशियल हमारे पास आ गया। एक और इकोनॉमिक्स की एग्जांपल कर लेते हैं।
अब आप पूरी तौर पर समझ गए होंगे कि मैंने कौन सा ये फंक्शन लिखा है, ज़रा इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी है, इसलिए कि यहाँ पर मैंने यूटिलिटी को कांस्टेंट रखा है। तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट एकदम से समझ जाएंगे कि यूटिलिटी कांस्टेंट होती है एक इंडिफरेंस कर्व के साथ। जैसे ये मैंने सिर्फ के इसलिए लिखा है ताकि ये समझ आ जाए, वरना इसकी ज़रूरत यहाँ डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल में नहीं है। डी यू इज इक्वल टू, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। यहाँ पर हम एफ एक्स से मुराद यहाँ पर क्या है, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये देखिए क्योंकि चेंज यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व के साथ नहीं होती है, ये जीरो जाता है, आगे में नहीं जाता। लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो माइनस डी वाई बाई डी एक्स हम कर चुके हैं, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई आ जाता है, जो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। देखिए किस तरीके से यहाँ टोटल डिफरेंशियल यूज हो रहा है। इसी तरीके से अब एक और मैं फंक्शन लिखता हूं, कौन सा फंक्शन है, आइसोक्वांट है, प्रोडक्शन फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो जब इसका हम टोटल डिफरेंशियल लेंगे डी क्यू, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यू विद रिस्पेक्ट टू के इंटू डी के अब आ जाएगा इंटू डी एल, याद रखिए। यानी जो हमारे पास वेरिएबल होगा हम उसकी मुनासिबत से ही उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके साथ जो इंक्रीमेंटल चेंज है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि यहाँ पर के और एल है, एक्स और वाई नहीं है, जैसे ही हम करेंगे। देखिए ये क्या चीज़ है, ये एफ के इसको हम कह देते हैं, एफ के डी के प्लस एफ एल डी एल, या ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंटू डी के प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंटू डी एल। ये आइसोक्वांट है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाला है, आइसोक्वांट का भी स्लोप हम कंप्यूट कर सकते हैं यहीं से, क्योंकि एक आइसोक्वांट के साथ आउटपुट चेंज नहीं होती है। यहाँ पर ये जीरो जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आइसोक्वांट का स्लोप है, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके मुख्तलिफ रूल्स हैं। एक मैं रूल यूज़ करता हूँ, कांस्टेंट फंक्शन रूल है, सम डिफरेंस रूल है, प्रोडक्ट रूल है और क्वोशंट रूल है। तो क्वोशंट रूल को मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, एग्जाम्पल z is equal to x and y is equal to x square plus 5x divided by x square। एक मैंने क्वोशंट रूल ले लिया, अब इसका हमने टोटल डिफरेंशियल लेना है। बल्कि ये फंक्शन हम इस तरह कर लेते हैं कि इसमें दो वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद एफ वाई। क्या होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई लूँगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, इनटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2x प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 5 और y स्क्वायर कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे, माइनस यहाँ देखिए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर इंटू 2x डिवाइडेड बाई x पावर 4। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर एफ वाई लिख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर माइनस नोमिनेटर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो चूंकि इधर तो y इन्वॉल्व नहीं है, x है, x का पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो इसको छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय x पावर 4। फिर देख लीजिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम ले रहे हैं, सो इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। रिजल्ट देखिए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, प्लस इंटू ये 0 हो जाएगा, y का ले रहे हैं 2y हो जाएगा, 2 इंटू 5 10xy। फिर देख लीजिए y का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, सो ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, x क्योंकि वो भी कांस्टेंट है जैसा 5 कांस्टेंट है, 5x रिटेन रहेगा, और उसके बाद y का डेरिवेटिव 2y आ गया, डिवाइडेड बाई x पावर 4। बस ये आपका रिजल्ट आ गया, या 10xy डिवाइडेड बाई x के ये कैंसिल हो जाते हैं इसके साथ। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा कि टोटल डिफरेंशियल कितना आसान है और इकोनॉमिक्स में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी प्रोडक्ट रूल्स को भी आप प्रैक्टिस के ज़रिए अकम्प्लिश कर सकते हैं, और बाकी जो रूल हैं उनको भी करेंगे। एक एक क्वेश्चन कर लें, एक एक जनरल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन का। थैंक यू वेरी मच।